जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के थाना गौलटोली कमिश्नरेट कानपुर नगर में 13 अगस्त 2025 को दर्ज मुकदमा संख्या 126/2025 को सुनियोजित साजिश करार देते हुए राजकुमार शुक्ला ने आरोप लगाया कि उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेश दुबे, उनके भाई सर्वेश दुबे व पुत्री सौम्या दुबे को झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में फंसाया गया। शुक्ला के मुताबिक विवादित संपत्ति को वक्फ घोषित किए जाने का प्रयास के विरुद्ध शिकायत की गई। मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने 26 फरवरी 2026 को स्पष्ट आदेश दिया कि यह संपत्ति वक्फ संख्या 70 कानपुर के अंतर्गत दर्ज करना अनुचित है, उसे बोर्ड के अभिलेखों से हटाया जाए। आदेश में 1892 की मूल वक्फ डीड में संपत्ति का उल्लेख न होने और सीमाओं के मेल न खाने का हवाला दिया गया। शुक्ला ने आगे बताया कि अपर मुख्य सचिव को दी गई शिकायत पर 25 मार्च 2026 को पुलिस आयुक्त कानपुर नगर को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। पीड़ितों ने सत्य उजागर करने के लिए मीडिया से तथ्यात्मक स्थिति प्रकाशित करने की अपील की। मैं राजकुमार शुक्ला, मेरे खिलाफ एक फर्जी मुकदमा मेरे जो है साथ में अखिलेश दुबे व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ व अन्य लोगों के खिलाफ एक लिखा गया 126/25 गौलटोली। उसमें जब हमने प्रमुख सचिव साहब को भी एप्लीकेशन दी, शासन में भी दी, उसमें उन्होंने आदेश किए तो वक्फ बोर्ड ने इसकी पूरी तरह जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि ये संपत्ति वक्फ की है ही नहीं। जिस मुतवल्ली ने हम लोगों के खिलाफ एफआईआर की उसका कोई अधिकार भी नहीं था, वो संपत्ति ही वक्फ की नहीं है और उसने झूठा आरोप लगाया कि ये वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया, लीज की, ये किया, वो किया, दुनिया भर के और झूठे आरोप। 4 साल पुरानी घटना दिखा के जिसमें कोई इंजरी नहीं, कोई जो है एक्सीडेंट नहीं, पुलिस ने कह दिया कि हमारे क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट नहीं, उसमें भी एफआईआर। इस तरीके का न्याय हम लोगों के साथ हुआ। आज हम लोग 8 महीने से प्रताड़ित हैं। जब हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय से जो है एंटीसिपेटरी मिली, तब हम लोग आकर के और सीपी साहब से आज मिले हैं, उनको हमने बताई सारी, वक्फ बोर्ड का आदेश दिया, उन्होंने उसका अवलोकन किया, उन्होंने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। जी, उन्होंने कहा है कि हम इसकी जांच करा के और आपको न्याय दिलाएंगे। मुकदमा संख्या 126/25 था, जिस पर पुलिस ने एफआईआर राजकुमार शुक्ला व अन्य लोगों के खिलाफ पंजीकृत की, जिसमें अखिलेश दुबे का परिवार भी शामिल था, जिसमें पुलिस ने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट सबमिट कर दी। और जब हमारी एंटीसिपेटरी हाई कोर्ट से राजकुमार शुक्ला जी की हो गई, तो क्योंकि पुलिस हरेसमेंट कर रही थी, उसके बाद उन्होंने हर जगह एप्लीकेशन मूव की प्रॉपर फोरम पर, और वहां से जब ये पाया गया वो जमीन जिसको वक्फ की जमीन बताया जा रहा है वो वक्फ की जमीन नहीं है और उससे रिलेटेड मैटर यहाँ से लेकर हायर फोरम तक पेंडिंग है। तो ऐसे प्रकरण को केवल हरेसमेंट के पर्पज से सिविल के प्रकरण को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तरमीम किया गया। इसके बाबत डिटेल्ड एप्लीकेशन दी गई है, आज कमिश्नर साहब के समक्ष राजकुमार शुक्ला जी ने दी है। कमिश्नर साहब ने भी उस पर डिटेल्ड जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि आपको प्रॉपर न्याय मिलेगा। और ऐसे केसों की वजह से, हरेसमेंट की वजह से अखिलेश दुबे जो कि कानपुर कोर्ट के सीनियर काउंसिल हैं, अननेसेसरी उनको डिटेन रखा जा रहा है। लेकिन हम लोग लॉ को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए इस पर्पज से ये प्रार्थना पत्र दिया है कि हमको लॉ के जरिए जो फोरम बैठी हुई है उनके थ्रू हमको प्रॉपर न्याय मिल सके, और इसका पूरा आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिया है। जी हाँ, डेफिनेटली दिया था, डेफिनेटली दिया था, और उस पर जांच भी हुई तो पाया गया कि वक्फ की जमीन नहीं है। अगर वक्फ की जमीन नहीं है तो वक्फ के बिहाफ पर जिसके द्वारा एफआईआर लॉन्च की गई उसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है, नहीं हो सकता। अब इसकी कमिश्नर साहब डिसाइड करेंगे। हमको जो करना है वो हम लोकल वो हायर फोरम पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं।